नमस्कार, मैं अफाक सर। एनसीईआरटी हिस्ट्री में आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, जो क्लास 12 का एनसीईआरटी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें आज का टॉपिक होगा पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई व्यवस्था का उदय किस प्रकार हुआ। यानी ब्रिटिश काल में पुराने जमींदारों का धीरे धीरे जो है वो स्थिति घटती जाई, कमजोर स्थिति होते गई और नया व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया। तो सर्वप्रथम हम लोग बातें करेंगे कि इस काल में हुआ क्या। तो ब्रिटिश शासन के कुछ आरंभिक दशकों में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह होते चले गए। खासकर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम करने के वारेन हेस्टिंग्स की नीति के कारण ऐसा हुआ। यानी कहा जा सकता है कि हमारे जमींदारों का, पुराने जमींदारों की स्थिति कमजोर क्यों हुई, तो उसके पीछे रीजन है वारेन हेस्टिंग्स की पॉलिसी। चूंकि राजस्व वसूली का अधिकार जो है अब नीलाम किया जा रहा है, बोली लगाने पर उनको मिल रहा है, तो इस कारण से जमींदारों की स्थिति में गिरावट आई है। 1793 के स्थायी बंदोबस्त का आरंभिक प्रभाव भी ऐसा ही देखने को मिलता है। भू राजस्व का भारी बोझ सरकार के कुल लगान का लगभग 10/11 ले लेती थी और वसूली संबंधी सख्त कानून ने, जिसके तहत राजस्व की अदायगी में विलंब होने पर जमींदारी संपत्तियां जो है बड़ी कठोरता से उनकी नीलाम कर दी जाती थी। शुरू के कुछ वर्षों के दौरान तो बड़े ही विध्वंसकारी भूमिका देखने को मिलती है। बंगाल विशेषकर के अनेक बड़े जमींदार जो हैं बिल्कुल लगभग तबाह से हो गए थे और उनके जमींदारी के जो अधिकार है वो धीरे धीरे बेचने पर मजबूर होते चले गए। 1815 तक बंगाल के लगभग आधी भू संपत्ति पुराने जमींदारों के हाथों से निकलती चली गई, खिसकते चली गई, जिससे कि धनी वर्गों के, यानी अन्य जो धनी वर्ग है, उनका जो है स्थिति मालामाल होता चला गया। पुराने जमींदार गांव में तो रहते आए थे, रैयतों के प्रति कुछ नरमी दिखाने की उनकी परंपरा भी थी, चूंकि वो पूर्व के काल से जी रहे थे। मगर जो नए आए थे केवल मुनाफा कमाने आए थे, पैसे वाले अन्य वर्ग थे, वो शहरों में रहते थे और वे कठिन परिस्थितियों के बिना ध्यान दिए हुए कि अकाल पड़ रहा है, सूखा हो रहा है, वर्षा काल है, बाढ़ आ गई, कुछ भी है, वो रैयत यानी किसानों से जो है पाई पाई वसूलते थे, निष्ठुरता से, निर्ममता से, यानी उनकी पिटाई कर करके जबरदस्ती। वे बिल्कुल बेईमान थे और रैयतों के प्रति उनके मन में कोई भी सहानुभूति देखने को नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि जो पैसा नहीं पे करते थे उनको बेदखल कर दिया जाता था। इस प्रकार से ब्रिटिश नीति जो है वो ना ही भारतीय स्थानीय जमींदारों के लिए हितकर थी और साथ ही किसानों के लिए भी हितकर नहीं थी। उत्तर मद्रास में स्थायी बंदोबस्त और उत्तर प्रदेश में अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त भी स्थानीय जमींदारों के लिए समान रूप से कठोर थे। मगर जमींदारों की दशा में जल्द ही तेजी से सुधार भी हुआ। जो नए जमींदार हैं, जमींदार भू राजस्व समय समय पर अदा कर सके, इसके लिए अधिकारियों का ने उनके अधिकार भी बढ़ा दिए और रैयतों के परंपरागत अधिकार धीरे धीरे कमते चले गए, ना के बराबर हो गए। यानी रैयत यानी किसानों के कुछ भी अधिकार नहीं दिए गए। इससे क्या हो गया कि कुछ जमींदार जो पुराने जो समझौता कर लिए, जो नई नीति में आ गए, उन्होंने तो अपने आप को स्थिति ठीक कर ली, मगर किसानों की स्थिति ठीक करने वाला कोई भी नहीं था। अब जमींदारों ने लगान का अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए कमर कस ली थी, यानी अधिक से अधिक लगान लेंगे उतना ही उनको मुनाफा मिलेगा। इसी कारण से जल्द ही वो धीरे धीरे समृद्ध होते चले गए, अमीर होते चले गए। अब आते हैं रैयतवारी क्षेत्रों में भी जमींदार रैयत संबंधों की प्रणाली धीरे धीरे फैल गई। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, अधिकाधिक जमीन महाजन, सौदागर, धनी किसानों के हाथों में चली गई और रैयतों के द्वारा खेती कराते थे। यानी वो क्या हो गए कि धीरे धीरे इनको जमीन से बेदखल कर दिया गया, इनके जो है नीलामी कर दी गई, नीलामी करके जमीन किनके पास चला गया है, महाजन, साहूकार और रैयत
की स्थिति बद से बदतर हो गई, रैयत यानी किसान की स्थिति। भारतीय धनी वर्ग द्वारा जमीन खरीदने और जमीन बनने का एक कारण जो है, जमींदार बनने का एक कारण यह भी था कि उद्योगों में पूंजी के निवेश की कोई खास गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए वो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर से ही ज्यादा से ज्यादा उसका दोहन करना चाह रहे थे। बटाईदार भी एक अन्य प्रक्रिया थी जिसके जरिए जमींदारी प्रथा का प्रसार हुआ, यानी बटाई पर जमीन को देकर, जो स्थानीय ग्रामीण इलाकों में आज भी प्रचलित है। मगर उस काल का बटाईदार व्यवस्था भी काफी शोषणकारी था। अनेक खुद मालिक किसानों तथा काश्तकारी अधिकार प्राप्त रैयतों ने, जिनका जमीन पर स्थायी अधिकार था, स्वयं खेती करने के बदले जमीन के लिए उतावले रैयतों को अत्यधिक लगान पर पट्टे पर जमीन देना अधिक सुविधाजनक पाया। यानी पट्टा मतलब हो गया लीज पर देना, सुविधाजनक पाया। कालक्रम में यह नई जमींदारी प्रथा न सिर्फ जमींदारी क्षेत्रों में बल्कि रैयत वाली क्षेत्रों में भी कृषि की मुख्य विशेषता बन गई, और यह ब्रिटिश काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर देखा जा सकता है। जमींदारी प्रथा के प्रसार का एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि एक नया वर्ग का उदय हुआ है इनमें, और वो है बिचौलिए, मीडिएटर, दलाल, जो कहिए आप। क्योंकि खेतीहर रैयतों को आमतौर से कोई सुरक्षा नहीं थी, वो जमीन पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण रैयतों में जमीन के लिए परस्पर प्रतियोगिता थी, इसलिए जमीन का लगान निरंतर बढ़ाता चला गया। जमींदारी और नए भूस्वामियों ने लगान वसूल करने के अपने अधिकारों को लाभदायक, यानी अपने हितकर शर्तों को और अपने वैसे लोगों को दिया जो इसके लिए इच्छुक भी थे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लगान बढ़ने के साथ साथ भाड़े पर जमीन लेने वालों ने भी जमीन संबंधी अपने अधिकारों को किराए पर लगाना शुरू कर दिया। यह एक व्यवस्था उस काल में देखने को मिलती है। इस प्रकार से इस चीज की एक श्रृंखला बन गई, निरंतर एक चक्र के तौर पर देखने को मिलता है, जिससे वास्तविक किसान तथा सरकार के बीच लगान पाने वाले अनेक बिचौलिए आ गए, और बंगाल में कुछ स्थितियों में उसकी संख्या लगभग 50 से अधिक हो गई, काफी बढ़ते चली गई। असहाय खेतीहर रैयतों की दशा जितने ही कहा जा सकता है कि जमींदारों के शोषण का वहां पर देखने को मिलता है, और उनको बोझ उठाना पड़ा इन सब का, इतनी स्थिति खराब हो गई कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनकी स्थिति तो गुलामों से भी बदतर हो गई थी। जमींदारों तथा भूस्वामियों के उदय और फलने फूलने का एक अत्यंत नुकसानदेह परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान उनकी राजनीतिक भूमिका लगभग संशयपूर्ण है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारे जमींदारों ने मदद नहीं किया था। संरक्षित राज्य के राजाओं के साथ वे विदेशी शासकों के मुख्य राजनीतिक समर्थक बनते चले गए, और अंग्रेजों के वो पिट्ठू बनते चले गए, अंग्रेजों के सहयोगी बनते चले गए। यह महसूस करके उनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन के कारण ही है। ब्रिटिश सरकार को सदा बनाए रखने की होड़ में, प्रयास में लगे रहे। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पुराने जमींदार की तो तबाही हुई, मगर एक नए वर्ग की उदय हुई, नई जमींदारी व्यवस्था की उदय हुई, और एक नया वर्ग आया जो हमारे आज के काल में भी एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं वो जाकर बैठ गया, और वो है वर्ग बिचौलिया वर्ग। तो इस प्रकार से किसानों का स्थिति और दरिद्र होता गया, जमींदारों में भी एक नया वर्ग आ गया, और ये कुल मिलाकर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का ये एक शोषणकारी चरित्र का परिणाम था। तो आज का क्लास बस इतना ही। हम लोग जो है अगले क्लास में और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।